क्वेश्चन नंबर 39 इम्प्लीमेंट रेंज। इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने रेंज यूज किया होगा, इसमें क्या होता है कि ये एक लूप रन कर देता है और रेंज जो नम है वो वैल्यू देता है जो जो हमने रेंज में स्टार्ट और एंड दे रखी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एक लूप रन करा रेंज के ऊपर और नम की वैल्यू कंसोल कर दी तो 1 2 3 4 कंसोल हो गया। तो हमें हमें रेंज इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पहला सॉल्यूशन होगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं एक एरे को। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक न्यू एरे। तो हम क्या करेंगे, एरे डॉट फ्रॉम से क्रिएट कर लेंगे। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट लेंथ जाती है ऑब्जेक्ट में और दूसरे में हम कोई फंक्शन दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ डिफाइन कर लेंगे। लेंथ से होगा 2 माइनस फ्रॉम से प्लस 1 हो जाएगा और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा फंक्शन होगा जिसके अंदर वैल्यू हम और इंडेक्स, तो जो जो इसकी वैल्यू होगी एरे की उसको हम इंडेक्स प्लस में फ्रॉम से फिल कर लेंगे और इसको सबमिट करते हैं। ये सबमिट हो गया। ये हमारा पहला सॉल्यूशन था यूजिंग एरे फ्रॉम। सॉल्यूशन है, इसमें क्या होता है कि जैसे कभी भी कोई ऑब्जेक्ट कॉल होता है, जैसे ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो ये फॉर ऑफ लूप है ये के अंदर चेक करेगा कि कोई ऐसा इटरेबल ऑब्जेक्ट या की या कोई फंक्शन है जिसके ऊपर इटरेट किया जा सकता है और इंटरनली ऐसा करता है और उसको वो कॉल करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे एक ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर सिंबल डॉट इटरेटर होगा। अब जो सिंबल डॉट इटरेटर है वो एक फंक्शन कॉल करेगा और इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नेक्स्ट एक फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा वैल्यू और डन। तो ये सिंटेक्स है, ये कुछ ये सिंटेक्स है इटरेबल इम्प्लीमेंट करने का। तो वैल्यू में वो वैल्यू जाएगी जो हमें सेंड करनी है और डन मतलब ये होता है कि ये अब प्रोसेस हो चुका है तो ये इंटरनली इसके ऊपर इटरेट करेगा। तो हम वैल्यू में क्या सेंड करेंगे, फ्रॉम प्लस प्लस कर देंगे और डन में हम तब तक करेंगे जब तक फ्रॉम हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के नहीं हो जाता और इसको सबमिट करते हैं 1 और 2 डन। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे डन और वैल्यू हमारी हो जाएगी फ्रॉम प्लस प्लस कर देंगे और जो डन होगा वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स स्टोर होता है कि क्या ये प्रोसेस हो चुकी है या फिर अभी अभी कंटिन्यू करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम जब तक ग्रेटर देन है 2 के, तो यहाँ से हमारी फॉल्स रिटर्न होती रहेगी जब तक फ्रॉम हमारा 2 के बराबर नहीं हो जाता। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा था कि जब क्या हो रहा था कि ये पहले अगर मैं इसको चेंज कर दूं, पहले मैं वैल्यू लिख दूं फ्रॉम प्लस प्लस करूं और डन में फ्रॉम ग्रेटर देन 2 करूं, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ 3 तक चल रहा था जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 और ये एक्सपेक्टेड है और हमें मिल रहा है 1 2 3। तो ये हो क्यों रहा है कि वैल्यू में जब आ रहा है तो फ्रॉम हमारा प्लस प्लस हो जा रहा है और जो डन है वो चेक कर रहा है कि फ्रॉम हमारा पहले ही अगर ग्रेटर हो गया, पहले ही फ्रॉम ग्रेटर हो गया तो ये यहीं से ही ट्रू रिटर्न करके सेंड नहीं कर रहा है उसको। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2+1 करना पड़ेगा। तो अगला सॉल्यूशन देख लेते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम जो सिंबल इटरेटर है इसको इनिशियलाइज कर देंगे एक फंक्शन से। ये ऑब्जेक्ट है तो अब क्या होगा, हम फंक्शन को क्या करेंगे, एस्ट्रिक्ट से डिनोट कर देंगे और यील्ड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब फंक्शन के ऊपर एस्ट्रिक्ट लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉज और रिज्यूम करेगा, ये कंप्लीट नहीं होगा एक बार में। और जब हम यील्ड में कोई वैल्यू हम सेंड कर सकते हैं जब भी ये फंक्शन कॉल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वाइल फ्रॉम लेस देन 2 यील्ड कर देंगे फ्रॉम प्लस प्लस, सबमिट करते हैं फ्रॉम लेस देन इक्वल टू 2। अब सबमिट करते हैं, ये सबमिट हो गया। अब जो चौथा सॉल्यूशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सिंबल इटरेटर सेंड करने की जगह हम सीधा फंक्शन सेंड कर सकते हैं और हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इमीडिएट कॉल कर देंगे और इसमें फ्रॉम और 2 पास कर देंगे। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये एक और सॉल्यूशन हो गया। अगला सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम क्या करें, जो रेंज फंक्शन है इसी को हम जनरेटर बना दें और उसको सबमिट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा क्या क्या किया हमने इस सॉल्यूशन में।